डॉक्टर साहब मेरे भाई को क्या हुआ है? घबराने की कोई बात नहीं है, नाउ ही इज ऑलराइट। लेकिन उनको हुआ क्या था? नर्वस ब्रेकडाउन। क्या? जी खुदा का शुक्र है कि इन्हें वक्त पर यहाँ लेके आया, जिसकी वजह से कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। तो अब हम मिल सकते हैं उनसे? फिलहाल हमने इन्हें आराम की दवा दी है जिसका असर 4 घंटे में ख़त्म होगा। जब हम वार्ड में शिफ्ट कर लें तो आप मिल लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उन्हें स्ट्रेस ना हो, उनकी हालत ठीक नहीं। सोच भी नहीं सकती थी मैं ऐसी जगह पे अपने भाई से मिलूंगी। क्या इससे फर्श पे गिरना इसी को कहते हैं? पता है जब वासे को बुखार भी हो जाता था ना तो वो बड़े से बड़े फिजिशियन और महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाता था, पर अब देखो कहाँ पर है, जहाँ पे वो कभी अपने मुलाजमों का इलाज भी ना कराता, आज उस अस्पताल में वो खुद है। अदीला बेगम, आप परेशान ना हो, इसका हल है मेरे पास। मतलब? आप चाहें तो हम वासे को यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करवा सकते हैं। क्या ये मुमकिन है वकील से? जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए कोर्ट से एक और इजाजतनामा लेना होगा। वकील साहब तो फिर इंतजार नहीं करें, जल्दी से करें ये काम। ठीक है, फिर मैं कोर्ट जाके इजाजतनामा लेके आता हूँ। जी जी जी, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैं अपने साथ लेकर आ गई हूँ। फिर सब रख लें, मगर ये केस जीत जाए। आप जब केस जीत जाएंगे ना, मैं और पैसों का इंतजाम कर लूँगी आपके लिए। मेरा काम है कोशिश करना, जो मैं करूँगी। यू नो व्हाट, समटाइम इंसान इत्तेफाकन किसी ठीक जगह पे पहुँच जाता है, और आई थिंक आप ठीक जगह पहुँचे। आप ये पैसे वापस रख लीजिए। I'll fight your case free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल भी नहीं, ये आपका हक बनता है। और वैसे भी मैं अगर किसी और वकील के पास जाती तो वो मुझसे पैसे तो लेते ही ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी आप मेरे पास आई हैं और मैं आपकी डूबती जिंदगी में तिनके का सहारा बनी हूँ। और किसी का सहारा बनना बहुत बड़ी बात होती है। आप ये पैसे रख लीजिए प्लीज। जी तुमने क्या हाल बनाया वो?
तुम्हें एतबार नहीं है हम। आप लोग खाम खा खुद को थका रहे हैं। कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरी तकदीर का फैसला हो चुका है। वहां से आप क्यों इतनी मायूसी की बातें कर रहे हैं? तो सिर्फ तुम लोगों को हकीकत दिखा बता रहा हूं कि मेरे पीछे न चैन सुकून बर्बाद करने के बजाय मेरी शिकस्त को तस्लीम कर लो। क्योंकि मुझे खुद पर जिंदगी के सारे दरवाजे बंद होते साफ दिखाई दे रहे। कहीं कोई सुराग, कोई दरार नहीं है जहां से फरार हासिल हो सके। इसलिए खुद को मेरी बनाई हुई जायदाद जो मेरे किसी काम ना आ सके उसको संभालने की कोशिश करें। ऐसे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। अतीला बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है वासु। प्लीज थोड़ी सी हिम्मत कर ले। हिम्मत तुम्हें करनी है तो सुनो, मेरी बेटी को मेरी तरफ से ना बार-बार सॉरी कहती हूँ। और उसे ढांढना मत। इसी बहुत बातें सुन के आया करेगी जमाने से। उसने बताया कि उसका बाप उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। उसे बेनता प्यार देना चाहता था। उसका लाड, उसकी नासमझ अपने गुस्से की वजह से सब कुछ बर्बाद कर बैठा। इस तरह की बातें करके हमें मजीद तकलीफ मत दें। अगर इंसानों से भरोसा हट गया है, अपना भरोसा अल्लाह पर रखे, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। प्लीज हिम्मत करें। जब मैं अपने जुर्म के बारे में सोचता हूँ ना, तो उसके सामने पेश होते हुए शर्म आती है मुझे। मैं तो उसकी मखलूक के लिए तकलीफ की वजह हूं, फिर वो मेरा साथ क्यों देगा?
उसका खाते हुए शर्म नहीं आती जिसके पेट पे लात मार रही हो? खा तो मैं अपना ही रही हूँ भाभी, ये और बात है कि कभी जताया नहीं। ये सब कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं चाहूँ तो हमाद के केस के साथ साथ धोखाधड़ी का केस भी खुलवा सकती हूँ, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को होगा। लेकिन ऐसा किया नहीं है मैंने। अदालत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे मैडम। आपके शर्मिंदा होने से मेरे भाई की सजा कम हो जाएगी। आपको पता है वो किस हाल में है? सारी रात हॉस्पिटल में रहा है। बिल्कुल अंदाजा है, हमें आपकी परेशानी का बिल्कुल अंदाजा है। अब यकीन कीजिए घर जाके हम भी कदर से ना बहुत सख्ती से पेश आए और बहुत जल्द हम उससे वो माफीनामा साइन करवा के आप लोगों को दे देंगे। अगर आप ये सब कुछ शुरू में कर लेते, अपनी भाभी को समझा देते, तो बात यहाँ तक ना आती। और हमारी डील के मुताबिक मैं अभी तक आपको आपकी मतलूबा रकम दे चुकी होती। आपकी भाभी ने मजीद केस खराब कर दिया। नहीं 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 नहीं, कुछ खराब नहीं किया उसने, यकीन कीजिए। अकेली है वो और आप लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। हम उससे वो माफीनामे पे साइन करवा लेंगे, भले सख्ती क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हम बहुत जल्द आपको माफीनामा दे देंगे। इसकी जरूरत नहीं है। आप क्यों क्यों जरूरत नहीं है? समझाती हूँ मैं आपको, आगे आप वही करेंगे जो मैं कह रही हूँ। जी कहिए। अरे इस वक्त क्यों झाड़ू लगा रही हो कदर? कहते हैं इस वक्त झाड़ू लगाने से घर में आई रोजी चली जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब झाड़ू वो काम करती है जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आजा चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। ऐसे क्या देख रही? बस एक सोच दिमाग में आई थी कि अगर मैं मर गई तो आप लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अगर तुझे मारना ही होता ना तो तेरे खाने में जहर मिलाकर मार देती तुझे। वैसे अगर ऐसा हो गया तो कितना मजा आएगा। रोजाना मैं आपको भूत बन के डराऊंगी और आपकी जो बहू है उसका तो मैं गला ही दबा दूंगी। फिलहाल तो वो मेरा गला दबाने पर तुली है। ऐसी जिंदगी के वैसे फायदे ही क्या अम्मी, जो इंसान डर डर के गुजार दे। जितनी भी जिंदगी हो वो तो डराती है बेटा। फिर से समझाना है अम्मी मुझे। समझ जा कदर। अम्मी जो मर गया है ना वो भी शायद आप ही का बेटा था। अगर वो मेरा बेटा था ना तो ये भी मेरा बेटा है जो बचा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम आप काम नहीं करते थे, काम छोड़ते तो शायद इस वजह से आपके दिल में उनकी कभी मोहब्बत जागी ही नहीं। माँ की मोहब्बत जेब नहीं देखती कदर। यही तो अफसोस है, माँ ही तो जेब देख रही है। मत कर कदर।
घर अपनी जवानी को दरबदर और मेरे बुढ़ापे को। आप अपना रास्ता तो कब का मुझसे अलग कर चुकी हैं अम्मी। कम से कम मुझे अपने रास्ते पे चलने से तो ना रोके। कदर, मैं तुझे संभाल कर रखना चाहती हूँ, अपने हमाद की निशानी बनाकर। अगर यही हालात रहे ना तो तू इस घर से जाएगी और मैं तुझसे। तो मुझे अपनी माँ कहती है ना, लेकिन मानती नहीं। तो मेरी बेटी है, मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती कदर। एक माँ ने तो तुझे मरकर छोड़ दिया और दूसरी को तू छोड़ रही है। कदर देख क्या मिलेगा उस खूनी को फांसी चढ़ाकर। हमाद तो वापस नहीं आएगा ना, और उसने ये सब किसी दुश्मनी में नहीं किया। मैं गुस्से में तो किया है ना। तू भी गुस्से में कर रही है। तो मेरा गुस्सा बनता नहीं है? हो सकता है उसका भी बनता हो, उसने भी तैश में आकर गोली चला दी हो। कदर एक बार सोच ले, फिर सोच ले बेटा। वासे, वासे प्लीज कुछ तो बोलो। तुम्हारी खामोशी से हमें बहुत तकलीफ होगी। मेरे पास लफ्ज कम और नदामत ढेर सारी। आप लोग घर चले जाओ। अच्छी खबर है वो ये है कि मैं अभी अदालत से परमिशन लेके आया हूँ वासी को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। अंकल वहां तो हम हर वक्त इनके साथ रह सकेंगे ना? जी बिल्कुल, बहुत मुबारक हो वासे। थैंक यू मगर मैं यही ठीक हूँ। क्या मतलब? से तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना एसी है ना और कोई फैसिलिटी। इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नजर नहीं आ रहा मैं सजा में हूं। मुझे नहीं जाना। प्लीज वासे, मां जहनी सुकून होगा और जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। मेरे सब्र पे कोई अजर क्या? मेरी तो पैर पे आप रुकी। मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदतें ना खराब कर। वासे, आपने ये सोचा है कि वहां होने से आप दुर्रफिशा के साथ कितना वक्त गुजार सकेंगे? प्लीज। आइए मैडम आइए। देखिए ये है इस घर की छत। इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये देख के आइएगा। देखें देखें, हाँ देखिए इस घर का सबसे अच्छा बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर कभी लाइट चली जाए आप यहाँ आ जाइए। बाकी रहा ये सवाल काट कबाड़ का, तो ये तो मैं अभी साफ करा दूंगा। ये ना
सज्जाद भाई का घर है। जी? जी, वही सज्जाद भाई जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको यही वाला घर दिलवाऊं। अच्छा। जी जी। आपको पता है मैंने ये मकान इतनी मुश्किलों से खाली कराया ना, बस किराएदार तो घर खाली करने को तैयार ही नहीं था। इतना खर्चा हुआ है ना मेरा कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर बड़ी मुश्किलों से किराएदार को गुलशन इकबाल में शिफ्ट कराया। खर्चा भी तो हमने ही दिया है आपको। जी जी, खर्चा तो आप ही दे रही हैं जी। अच्छा, ये यहाँ रहती है इस कमरे में? जी, ये ना यहीं रहती हैं। वैसे ना पहले हमाद भाई का कमरा भी नीचे हुआ करता था, लेकिन हमाद भाई के गुजरने के बाद सुनने में यह आया कि सज्जाद भाई और उनकी बीवी ने ना वो कमरा अब अपने बेटे को दे दिया है, और इस बेचारी को काट कबाड़ की तरह उठाकर यहाँ फेंक दिया है। खैर आप इसको छोड़ें, मैं ना एक आध दिन में यहाँ पर रंगो रोगन का काम मुकम्मल करा लेता हूँ। और हाँ, आपने जो पुराने फर्नीचर का कहा था ना, वो भी आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। आप जल्दी करवा दें, मैं जल्द से जल्द यहाँ शिफ्ट होना चाहती हूँ। जी जी, जरूर जरूर, आइए। अच्छा लग रहा है ना? दुनिया वैसी चल रही है तुरिया। दुनिया कहाँ किसी के लिए रुकती है। पता है, अपनी बीनाई, गोयाई और हाथ पैर हिलाने की ताकत का हमेशा शुक्र अदा किया करो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जो कुछ हमें मैसर होता है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। पता नहीं किस जहान में होते हैं, पता नहीं कहां। शायद नाशुक्री हमें अंधा बना देती है। मैं खिड़की के उस पार जो मंजर देख रहा हूं, तुम भी रोज देखती होगी आते जाते, मगर हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज मेरी तरसती हुई आंखें इन आती जाती गाड़ियों को ऐसे देख रही जैसे किसी मुफलिस बच्चे को कीमती ढिंकी मिल गई। अल्लाह एक बार फिर वो दिन दिखाएगा। मैं कुछ दिनों के लिए उस लड़की के बराबर वाले घर में शिफ्ट हो रही हूँ। क्यों खुद को ख्वार कर रही हो? इतनी जल्दी वो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी और तुम्हें अपने शौहर का खून माफ कर देगी, मुझे नहीं लगता। उसकी माफी इस वक्त हमारी जरूरत है। जिसकी बंदी माफ ना करे, उस रब की माफी कैसे मिलेगी? इंसान का काम तो मांगते रहना है ना।
कैसा लगा तुझे फिशा को अपना नया घर? थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रहेंगे। बस जल्दी से आंटी से बाबा की जिंदगी मांगेंगे और फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। और फिर मामा, बाबा, पप्पो और दुर्रे फिशा एक साथ रहेंगे, ठीक है? चलो अब हम थोड़ी देर में चलते हैं और नई आंटी से फ्रेंडशिप करते हैं, ठीक है? वाओ, देखो कितने सारे स्टार्स हैं यहाँ पर, है ना? मेरी बेटी को भी इसी तरह से बड़े होके सितारों की तरह चमकना है, मामा बाबा का बहुत सारा नाम रोशन करना है ना? इतनी छोटी सी बच्ची पे इतने बड़े बड़े ख्वाबों का बोझ ना डालें। वो अरे क्या हो गया तुझे फिशा? अच्छा बस क्या हो गया? एक्चुअली नए घर की एक्साइटमेंट में मामा भूल गई कि दुर्रे फिशा को भूख लग रही है। एक्चुअली वो इसकी फीड का टाइम हो गया है, इस वजह से था ना। बस इनको वाकई भूख लगी है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में मिलेंगे। बाय। शीलाबाजी बस। क्या मतलब बस? अभी तो तुमने पूरा सेब भी नहीं खाया। ऐसे कुछ खाओगे नहीं तो रिकवर कैसे करोगे? चलो शाबाश, खत्म करो। अभी गुंजाइश नहीं है, बाद में खा लूंगा। जब तक तुम ये खत्म नहीं करोगे ना, मैं भी यहाँ से नहीं हटूंगी। शीलाबाजी, एसी वगैरह तो लगवा दिया तुमने दुरिया के लिए। बिना एसी की बहुत घुटन होती है। मैंने उसके जाने से पहले एसी, टीवी, फ्रिज सबका इंतजाम कर दिया ताकि उसे वहां कोई परेशानी हो। और वो फ्यूमिगेशन कराई थी। छोटे मोहल्लों में धूल मिट्टी गंदगी होती है, कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं। जेल में भी बहुत बड़े बड़े मच्छर थे, सारी रात खून चूसते थे। एक लम्हा सुकून का नहीं देते थे वो। वहां से तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह दुनिया वहां से अच्छी खबर लेकर लौटे। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारी आजमाइश के दिन ज्यादा देर नहीं रहे।
पता नहीं मेरी आजमाइश के दिन नहीं रहे या मेरी जिंदगी के दिन ही नहीं रहे। भाभी ये फ्रिज किसने लॉक किया है? मैंने लॉक किया है। क्यों? इस घर का सारा खर्चा पानी मेरे शौहर की कमाई से चलता है। उस पे हराम है कि इतनी मेहनत से कमाई हुई चीज का कोई एक दाना भी मैं उस शख्स को दूं जो हमसे हसद रखता हूं, जो हमारे आने वाले इतने अच्छे मुस्तकबिल का दुश्मन हो। अच्छा, ठीक है, लेकिन दाना पानी बंद करने से आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने इरादों में कमजोर पड़ जाऊंगी। हमाद के खून से मैं आप लोगों को अपना मुस्तकबिल चमकाने नहीं दूंगी। तो ठीक है, तो फिर अपना दाना पानी यहाँ पे खत्म समझो। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी ना, तो मैं तुम्हें यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। शायद आप भूल रही हैं भाभी कि जिस कारोबार पे आप इतना फख्र कर रही हैं ना, उसकी बुनियाद मैंने ही रखी है। असल मालिक इसकी मैं ही हूँ। ठीक कह रही हो। शायद तुम भी भूल रही हो कि जुबानी कलामी सिर्फ तुम मालिक हो, असल मालिक तो हमाद भाई थे। सारे कागजात उनके नाम पर है, तो तुमसे ज्यादा हक तो सज्जाद का होगा। बदकिस्मती से हमाद भाई की कोई औलाद भी नहीं है जो उनके जाने के बाद ये सारी जायदाद ले पाए। अस्सलाम वालेकुम। चाय चाय पियोगी? नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया। तहजीब तो ये है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप मेरे पड़ोस में नहीं आई हैं।
लेकिन माजरत चाहती हूँ, इस वक्त मैं आपसे पानी भी नहीं पूछ सकती, चाहे तो दूर की बात है। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई शिकवा नहीं है। वाकई मेरे दिल में ऐसी कोई बात थी भी नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो अगर आप चाय पीने आ जाएंगी तो मुझे थोड़ी देर के लिए कोई बात करने वाला मिल जाएगा। मैं दुरिया हूँ। मुझे कदर कहते हैं। तो फिर आ रही हो ना चाय पीने? बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगी। वहां से कुछ खा भी लो। तीला बाजी, मैं कब तक यहाँ रह सकता हूँ? जब तक तुम्हारे हक में फैसला नहीं हो जाता, और जब तक कानून की नजर में तुम ठीक नहीं हो जाते। रिया की चंद दिनों की दोस्ती उस लड़की की आंखों की नफरत को खत्म नहीं कर सकेगी। पता नहीं इतना दर्द होगा जब जान निकलेगी। मैं तो चाहता हूं यही मर जाऊं आपकी गोद में सर के। बस कर दो वासे। आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि जब तुम इस तरह की बातें करते हो तो मुझे कितनी तकलीफ होती। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। हम तुम्हें यहां से ले जाने के लिए मर रहे हैं और तुम उम्मीद ही हार बैठे। दुरिया का नंबर में ला रही हूं मैं। अपनी बीवी और बेटी से बात करो, और प्लीज उसे कोई उल्टी सीधी बात मत करना, बल्कि उसे इनकरेज करना और उसे हौसला देना। उसे बताना कि तुम अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। बात करो। चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 चलो। ओ अतीला बाजी अभी बात नहीं कर सकती, मेरे घर कदर आई हुई है। ज्यादा तंग तो नहीं किया उसने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत प्यारी बच्ची है ना? ऐसा लग ही नहीं रहा पहली दफा मिली है मुझसे। ऐसा लग रहा है मुझे पहले से जानती है। क्यों? नहीं, लेकिन हमारी तो पहली मुलाकात है। हाँ हाँ, मुलाकात तो पहली है, लेकिन मैं ये कही थी कुछ बच्चों की नेचर ही ऐसी होती है, पहली दफा भी किसी अजनबी से मिलते हैं ना तो फौरन ये अटैच हो जाते हैं। हाँ, ऐसी नेचर है इसकी, आराम से जिससे थोड़ा सा प्यार मिला बस उसी की हो जाती है। शायद अभी तक इसे अपने हिस्से का प्यार नहीं मिला,
इसलिए इसकी नेचर ऐसी है। क्यों? क्या हुआ इसके हिस्से के प्यार को? फिक्र लग गई। फिक्र लग गई? माश की, जिंदा रहने की। बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं होता ना। अच्छा आओ चाय पीते हैं, आ जाओ। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ चाय की बात हुई थी हमारी। कुछ भी नहीं है, आओ लो ना। मैं नहीं खा सकती इतना कुछ, फिर शुक्रिया। थैंक यू। थोड़ा सा तो लो कुछ। अच्छा बिस्किट ले लो। बाप का तो साया भी नसीब नहीं हुआ, और अम्मी भी 20 साल की उम्र में छोड़ के चली गई। बस फिर क्या था, बहन के घर में आके बैठ गई। कोई और सहारा ही नहीं था। बहन के घर वालों को ज्यादा बोझ लगने लगी तो उन्होंने मेरी शादी तय कर दी, हम्माद के साथ। फिर क्या, शुरू शुरू में तो मेरा दिल ही बैठ गया देख के। हम्माद कोई काम ही नहीं करते थे, उन्हें कुछ करने का शौक ही नहीं था, बस आराम करने का शौक था। फिर मैंने सोचा कि जब रोजाना एक ही बदमजा दाल खानी पड़े तो उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। कोई काम नहीं करते थे तो फिर ये केटरिंग का बिजनेस? वो एक्चुअली एजेंट बता रहा था कि उनका केटरिंग का काम था। तो क्या तुम्हारे देवर का काम है वो? नहीं, आप यकीन नहीं करेंगी लेकिन वो मेरा काम था। तुम्हारा? मेरा और हम्माद का। हाँ तो अगर तुम्हारा हुआ तो तुम्हारे शौहर का ही हुआ ना? शुरू शुरू में तो वो काम ही नहीं करते थे, पर हाँ मोहब्बत बहुत करते थे। हाथों में पैसे तो नहीं थे लेकिन मोहब्बत मुझ पे दोनों हाथों से लुटाते थे। मेरी खुशी के लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बदल के रख दिया था। मैं मेहनत करती गई, हम दोनों चीजों के मालिक बनते गए। आहिस्ता आहिस्ता वो मोतबर होते गए। और ये जो मोतबरी का नशा होता है ना, बहुत अच्छा होता है। इसने उनको बिल्कुल बदल के ही रख दिया था। वो हम्माद रहे ही नहीं थे। इतने अच्छे हो गए थे, इतने अच्छे हो गए थे कि दुनिया मिसालें देती थी हमारी। कहती थी कि देखो देखो जोड़ी हो तो कदर और हम्माद जैसी। फिर न जाने किसकी नजर लग गई। न जाने किसकी नजर खा गई हम लोगों को। मेरा हम्माद एक वहशी की गोली की निशाना बन गया। हमारी हंसती खेलती जिंदगी पल भर में खत्म हो गई। मेरी जन्नत दोज़ख में बदल गई।
हर जगह पहला उजाला अचानक से अंधेरों में बदल गया। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। तो भला आप ही बताइए, आप ही बताइए उस जालिम शख्स को मैं कैसे माफ कर दूं? अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आप उसको माफ कर पाती? हाँ, फिर ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं इनको मेरा दुख समझ आ रहा है? मैं ऐसी नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी खुदगर्जी हूं। मैंने कभी आवाज नहीं उठाई अपने लिए, कभी मैंने कुछ नहीं किया, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। मगर अब पता है मेरा क्या दिल चाहता है? कि जिन लोगों ने मुझसे मेरा शोहर छीना है ना, मेरी जिंदगी छीनी है, मैं उनको फांसी लगा दूं। जला दे सबको। ये दिल चाहता है मेरा, नहीं सब्र होता मुझसे। सब्र करो। कितना कितना सब्र करूं? हाँ। माफ कीजिएगा, हमाद की बात आती है तो रोना रुकता ही नहीं है। अपना तो कुछ बताइए, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ होते हैं? वो जॉब करते हैं, मुल्क से बाहर होता है। तो आप उनके साथ नहीं रहती? मेरी तो आपा, मेरी बहनोई है ना, वो दुबई में जॉब करते हैं, तो आपा उनके साथ ही रहती हैं। तुम्हारी आपा खुशकिस्मत होंगी। अल्लाह करे कि मेरी किस्मत भी ऐसी हो जाए। अरे लगता है भूख लगी है इसे, लाओ दो। मैं इसको पिला देती हूँ। आप मुझे बता दें फीडर कहाँ रखा है? अंदर रखा हुआ है। मैं पिला देती हूँ। थैंक यू। अरे अरे चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो भाई। अगले हफ्ते जज साहब छुट्टियों से वापस आ रहे हैं। मुझे अपने जराए से मालूम हुआ है कि हम्माद की बीवी वासे अहमद को सदर दिलवाने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी। ये कैसे मुमकिन है? वो तो बिल्कुल अकेली है और माशी तौर पर मुस्तहकम भी नहीं है। फिर इतनी जल्दी उसने केस की तैयारी कैसे कर ली? एक लॉयर है जो इस जैसी मजबूर और बेसहारा खवातीन की मदद बिला मुआवजा करती है।
तो आप उसे प्लीज हमारी तरफ से फौरन ऑफर करें, जितने पैसे चाहिए दे दीजिए, बस वो ये केस छोड़ दे। ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे खरीदा नहीं जा सकता। फिर अब हम क्या करें? माफीनामा, यही एक वाहिद रास्ता है, हमें माफीनामे का इंतजार करना। मैंने इस बार जैसे तैसे वासे अहमद की बीमारी का बहाना करके सेटिंग कर ली है। इस सुनवाई पर इस केस का फैसला नहीं होगा, लेकिन अगली हेयरिंग फाइनल होगी, जिसकी डेट पूरे 2 महीने के बाद है। इसलिए फाइनल हेयरिंग से पहले हम्माद की बीवी से माफीनामा लेना बहुत ज़रूरी है, वरना हम ये केस हार जाएंगे और मैं वासे अहमद के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो, दुरिया ने तस्वीरें भेजी हैं। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना, दुरिया अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी, और अल्लाह ने चाहा तो ये इसका दिल तुम्हारी तरफ जल्द नरम भी हो जाएगा। किसी और के लिए ना सही, लेकिन तुम्हारी मासूम बेटी के लिए तुम्हें माफ करने पे राजी हो जाएगी। इंशाल्लाह हम वो दिन भी जरूर देखेंगे। इसे कितनी शर्म की बात है ना दिला बाजी। मैंने जिस औरत के शौहर को जान से मार दिया, उसकी जिंदगी उजाड़ दी, वो औरत मेरी बेटी को किस तरह प्यार कर रही है। माँ से एक बार वो तुम्हारी जान बख्श देना तो तुम भी जरूर उसके काम आना। उसके गम का क्या, उसका मदावा तो नहीं कर सकता ना। हम उसके लिए सब्र की दुआ तो कर सकते हैं ना। और अल्लाह जरूर उसकी नेकी के बदले में उसे सब्र देगा। बाकी हम देख लेंगे, और उसे जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अले 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 मिली गुलिया। आराम से, मैं फिर आऊंगी। बस अगली दफा हम खाना खाएंगे साथ में। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस छत से आवाज दे देना, फौरन तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलते हूँ। कदर, तुम जानती हो कितनी परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी पड़ोस में जरा गई थी। आपको पता है वहां नए लोग आए हैं, उनकी छोटी सी 7-8 माह की बेटी भी है। अच्छी लड़की है, मेरी तो फौरन ही दोस्ती हो गई है। कदर, चल आजा, मैंने तेरे लिए नाश्ता बचा के रखा है। आप अपना पेट भर लीजिए अम्मी, मैं खा कर आई हूँ।
शलजम कैसे दिए? खाला 120 रुपए किलो। क्या 100? आग लगी है क्या चीजों को? क्या करें खाला, मंडी से माल ही महंगा आ रहा है, अब इसमें हमारा क्या कसूर है बताएं। मैं तो 70 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। आप 100 रुपए दे देना बस। मैंने कहा ना 70 से 1 पैसा ज्यादा है। 1 किलो कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अदीला की भाभी हो ना? वासे अहमद की बीवी? जी मैं वही हूँ। लेकिन तुम इस मोहल्ले में क्या कर रही हो? ये सवाल अगर आप अपने बेटे से करेंगी तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कदर को ये बात नहीं मालूम होनी चाहिए कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ। ओह, तो तुम वही हो जिसे कदर अपनी सहेली समझती है। जी, ऐसे आपका दिल तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हो सकता है आपकी दुआ से आपके ही बेटे की जिंदगी संवर जाए। हम ही देखें, अदीला बेगम समझती हैं कि अगर कदर और उनकी भाभी के दरमियान दोस्ती होगी ना, तो हो सकता है उस दोस्ती की खातिर कदर उनके भाई को माफ कर दे। इसीलिए उनको बराबर में किराए के घर में शिफ्ट करवाया है। पहले उससे तकलीफें क्या कम पहुंच रही हैं जो उसका एतबार तोड़कर उसे मजीद तकलीफ पहुंचाना चाहते हो तुम? हाँ, तो किसने कहा था कि बड़ों की मुखालफत करे? जब सब राजी थे तो क्या जरूरत थी इस तरह जिद लगाने की? अरे ऐमन, कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम। पैसे के लालच ने तुम्हारे अंदर की इंसानियत को बिल्कुल ही मार डाला है। इसीलिए तुमने किचन में फ्रिज का दरवाजा लॉक किया। हाँ, या अल्लाह, किस दोराहे पर लाकर तूने मुझे खड़ा कर दिया। अरे मेरे घर में मेरे बेटे के कातिल की बीवी और उसकी बहन का कहा चल रहा है, और उसकी बेवा उसको अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए अपने दुश्मनों के टुकड़ों पे पलना पड़ रहा है। क्या क़यामत किसी और दिन आएगी? अरे अम्मी, ऐसा करेंगे तो उनकी दोस्ती होगी ना। क्या आप नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़ा आदमी बने, बड़े घर में रहे, माशरे में एक मुकाम बनाए? जब से वकील से मिलके आई हूँ थोड़ी परेशान। दुरिया, तुम्हें लगता है कि अगर तुम उससे अपनी दोस्ती मजबूत करोगी तो वो तुम्हारी खातिर वासे को माफ कर देगी? अदीला बाजी, अगर अल्लाह चाहे ना तो किसी की भी किस्मत एक लम्हे में बदल सकता है। और कदर बहुत नरम दिल की है, मुझे यकीन है इस बात का। अगर उसे मुझ पर रहम नहीं आया ना तो मेरी बेटी पर जरूर आएगा।
मुझे लगता है उसे इस वक्त तुम्हारी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी। उसे अपनी तरफ से मदद के तौर पे 1.5-2 लाख दे दो। मुझसे तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस वक्त अगर तुम उसे कुछ भी दोगे ना, किसी किस्म का पैसा दोगे, वो तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगी। अदीला बाजी ठीक कह रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा मुकद्दर, वैसे भी हम उसके सामने भिखारी हैं, जिंदगी मांग रहे हैं। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद करते उसका नाकाबिले तलाफी नुकसान किया। अगर उसके बदले में उसकी थोड़ी सी मदद करते हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है? और वैसे भी आप लोग तो उसका दिल जीतना चाहते हैं ना। दिल हमेशा मुखलिस होकर ही जीता जा सकता है। तुम्हें लोगों की बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा है ना, दोस्त नहीं हो तो मेरी बहन हो। और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम्हें पता है दुरिया, मेरी आदत में नहीं है लोगों के सामने ज्यादा खुलना, ज्यादा बात करना। मगर पता नहीं क्यों दिल चाहता है कि तुम्हारे सामने दिल खोल के रख दूं। ये तो अच्छी बात है ना, इस तरह तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। पता है, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जिस तरह दुर्रे फिशा तुम्हारे साथ हिल गई है इतनी जल्दी। बहुत क्यूट है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जिसके पास से प्यार मिले उसके हो जाते हैं। प्यार तो सभी को चाहिए होता है, क्या बड़े क्या बच्चे। नहीं, बड़ों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी होता है, नफरत भी होती है, हिकारत भी होती है। और ये गुस्सा भी तो वहीं से आता है जहां से प्यार आता है। रूह तो एक समंदर की तरह होती है, ये सारी नदियां वहीं से निकलती हैं। निकलती तो हैं, पर उनमें से कुछ कड़वी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ नमकीन होती हैं, और कुछ जहरीली। कदर, तुम्हें हम्माद की मौत का दुख है या गुस्सा? हम्माद मेरा सब कुछ थे दुरिया। सब कुछ। और पता है, जब किसी का सब कुछ लुट जाता है तो कुछ नहीं रहता उसके पास, सिवाय शदीद दुख के। और जो सब कुछ लूट लेता है ना, उसके लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा ही रह जाता है।
तुम्हें इस बात का यकीन है कि जिस शख्स ने उसे मारा उसके हमाद से कोई दुश्मनी नहीं थी? तुम शायद मेरे हमाद को जानती नहीं थी ना, इसलिए बात पूछ रही हो। वो एक बहुत ही बेसरर से इंसान थे। गुस्सा, नफरत, ये जज्बात होते क्या उनको तो पता भी नहीं था। मगर हाँ, जिस जालिम की गोली का निशाना बने वो बहुत गुस्से में था उस दिन। पर गुस्से का तो पछतावा होता है ना। हाँ, लेकिन सिर्फ पछतावे का क्या करना है? ऐसे गुस्से के बदले तो सजा होनी चाहिए, कड़ी सजा। सजा सिर्फ तुम उसे नहीं दे रही कदर, तुम तो अपने आप को भी सजा में मुब्तला कर रही हो। देखो, कोशिश करके उस शख्स को माफ कर दो। हो सकता है कि उसके घर वाले हों, बच्चे हों, क्योंकि उसके इस गुस्से की वजह से बहुत कड़ी सजा काट रहे हो। और मैं जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ उसका क्या दुर्या? ये तो एक ना खत्म होने वाली चेन है, नुकसान के बदले नुकसान। किसी ना किसी को तो इसे तोड़ना होगा ना। अच्छा खैर, प्लीज ये रख लो। ठीक है, एक्चुअली मेरी कमेटी निकली है, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैंने सोचा तुम रख लो। नहीं नहीं, मैं ये पैसा बिल्कुल नहीं रख सकती। तुम मुझे अपना नहीं समझती क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर ये इनकार क्यों? मुझे इस वक्त पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब होगी तो तुमसे ही मांगूंगी ना, और अगर नहीं भी वापस करोगी तो कभी मुतालबा नहीं करूंगी। प्लीज मुझ पे इतने एहसानात मत करो, मैं नहीं चुका सकती। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही, ये तो कहा तुमसे, तुम बहन हो मेरी। और फिर ये जो कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम लगा रही हो, जो लड़ाई लड़ रही हो, वो खाली जेब के साथ नहीं लड़ी जाती कदर। इस वक्त तुम्हारी जंग लंबी और हाथ खाली है, इसलिए प्लीज रख लो। ठीक है, रख लेती हूँ। पर ये मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है।